लगे हैं कमांड डिज़ाइन पैटर्न, तो ये भी बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न में आंसर आता है। तो ये कमांड डिज़ाइन पैटर्न हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई कमांड हो, जैसे रिक्वेस्ट हो, उसको मैंने एज़ अ ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट करके कहीं आगे भेज दिया और वो कमांड कहीं और एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब कि जो सेंडर है, वो कमांड क्रिएट करके बना रहा है, उसे पता नहीं कि वो कमांड रिसीवर पे कौन एग्जीक्यूट करेगा, कब करेगा, बैचेज़ में करेगा या आज करेगा या कल करेगा। मतलब आपने एक रिक्वेस्ट बनाई, उसको भेज दिया और रिसीवर ने रिक्वेस्ट रिसीव की, फिर वो जब मर्ज़ी उसे एग्जीक्यूट करे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ करो आप कोई ग्रोसरी डिलीवरी ऐप करते हो, है ना? तो आप उसपे ग्रोसरी का ऑर्डर भी बनाते हो, रेस्टोरेंट का ऑर्डर भी बनाते हो और दूसरे एंड पे ना वो ऑर्डर आप सेंड करते जा रहे हो और दूसरे एंड पे एक एग्जीक्यूटर है जो वो ऑर्डर उठा के एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे रेस्टोरेंट का ऑर्डर है तो रेस्टोरेंट पे ऑर्डर भेज रहा है और ग्रोसरी का ऑर्डर है तो ग्रोसरी पे ऑर्डर भेज रहा है। बट सपोज़ करो कि वो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मे बी एक और एग्जीक्यूटर लगा दिया ना, इधर से कमांड जा रही है और उधर से 5 एग्जीक्यूटर कमांड को प्रोसेस कर रहे हैं। तो सेंडर और रिसीवर को आपने पूरा डिकपल कर दिया, है ना? तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम कि जैसे सपोज़ करो हमारे पास कोई होम ऑटोमेशन ऐप है, जैसे आजकल बड़ी ऐप्स आती हैं जिसपे आप बटन दबाओ तो आपके घर की लाइट जग जाती है ना? और ऑटोमेशन कर सकते हो, जैसे सुबह 6 बजे आपका गीज़र ऑन हो जाए, आपका एसी ऑफ हो जाए, आपकी लाइट्स ऑन हो जाए, है ना? ऐसे ऑटोमेशन की काफ़ी ऐप आ गई हैं। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक कमांड इंटरफ़ेस बना दिया, ठीक है? उसमें एक सिंपल मेथड है एक्जीक्यूट, ठीक है? और हमारे पास ये 3-4 क्लासेज़ हैं। लेट्स सपोज़ ये एक लाइट क्लास बनाई है मैंने, ये लाइट है। ये लोकेशन लेगी और 2 मेथड है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ। अभी सिंपल सिस आउट डाला हुआ है इसमें, लाइट टर्न्ड ऑन एट दिस लोकेशन, लाइट टर्न्ड ऑफ एट दिस लोकेशन, ठीक है? तो सिमिलरली एयर कंडीशनर क्लास है, एयर कंडीशनर टर्न ऑन एट दिस, एयर कंडीशनर टर्न ऑफ एट दिस लोकेशन, है ना? एक एयर प्यूरीफायर की भी बनाई हुई है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं ये अब हम कमांड पैटर्न को यूज़ करके कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। देखो जैसे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे इसको करते हैं लाइट टर्न ऑन कमांड, ठीक है? इधर मैं पहले इसको लाइट का इंस्टेंस देते हैं, प्राइवेट लाइट लाइट जनरेट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैं देता हूँ लाइट डॉट टर्न ऑन, ठीक है? अब मैं इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसको कर देते हैं लाइट टर्न ऑफ कमांड और इधर दे देंगे लाइट डॉट टर्न ऑफ, ठीक है? अब ऐसे ही मैं एक एसी टर्न ऑन भी बना देता हूँ, एसी टर्न ऑन कमांड, इसको एयर कंडीशनर देना पड़ेगा, ठीक है? तो एसी डॉट टर्न ऑन और सिमिलरली मैं बना देता हूँ एसी टर्न ऑफ कमांड, ठीक है? एयर कंडीशनर डॉट टर्न ऑफ, ठीक है? अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने ये क्लास बनाई है, इसको हटा देते हैं, आपको फिर से करते हैं, ठीक है? तो ये क्लास क्या, एक मैंने ऑटोमेशन फ्लो क्लास बनाई, ठीक है? इसमें देते हैं लिस्ट, इसमें आ जाएगा कमांड, ठीक है? लिस्ट कमांड, कमांड्स, इसको कर देते हैं प्राइवेट जनरेट कंस्ट्रक्टर और पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट, ठीक है? एग्जीक्यूट में दे देते हैं, एक ये दे देते हैं इंट टर्न ऑन आफ्टर सेकेंड्स, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, हम्म, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं ये एक मैंने क्लास बनाई है ऑटोमेशन फ्लो, इसको मैं कमांड्स दे दूँगा। तो टर्न ऑन आफ्टर सेकंड मतलब कि मैं इसको कुछ सेकंड दूँगा और मैं एग्जीक्यूट करूँगा, मैं बोलूँगा कि इतने सेकंड बाद वो सारी कमांड्स चला दे, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्जीक्यूटर डॉट न्यू फिक्स थ्रेड पूल डॉट सबमिट कर देते हैं फायर फायर कमांड्स, इसको देते हैं टर्न ऑन, ठीक है? ठीक है। इसको अवॉइड करना पड़ेगा, थ्रेड डॉट क्या होता है वो, टाइम यूनिट डॉट डॉट सेकेंड्स डॉट स्लीप टर्न ऑन आफ्टर दिस सेकेंड, ये क्या बोल रहा है, इसको इसमें ना ये ट्राई कैच कभी कभी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? स्लीप फॉर, उसके बाद हम क्या करेंगे, कमांड्स कमांड्स डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे भी देते हैं सिस आउट वेट फॉर, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे हम, इस मेथड को हम कमांड्स दे देंगे, वो कमांड एक्जीक्यूट कर देगा और कमांड तो हमने बनाई दी है ना? ये एसी टर्न ऑफ कर देगा, ये एसी टर्न ऑन करेगा। अब मैं डेमो पे जाता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं कमांड्स बनाऊंगा और कमांड में किसी को दे दूंगा एग्जीक्यूट करने के लिए, वो कौन होगा, कौन, मुझे नहीं पता वो कौन होगा, है ना? और वो कब एग्जीक्यूट करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, किस ऑर्डर में करेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे को सिर्फ कमांड बनानी है और उसको दे देनी है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ कमांड वन इक्वल्स टू न्यू लाइट टर्न ऑन कमांड बेडरूम, कमांड कमांड टू इक्वल्स टू न्यू एसी टर्न ऑन कमांड बेडरूम, ठीक है? अब मैं बनाता हूँ ऑटोमेशन फ्लो इक्वल्स टू न्यू ऑटोमेशन फ्लो ऑफ, ये हो जाएगा कमांड वन कॉमा कमांड टू, ठीक है? अब मैं करूँगा डॉट एग्जीक्यूट 5 सेकेंड, ठीक है? अब इसको चलाते हैं।
ये क्या बोल रहा है, लाइट टर्न ऑन कमांड एसी, ओ सॉरी मैंने ये इसको लाइट का इंस्टेंस देना है और इसको एसी का इंस्टेंस देना है, ठीक है। ऑटोमेशन फ्लो, ये क्या, न्यू एग्जीक्यूटर, ओके, ओ गॉड, डॉट न्यू सिंगल, ठीक है। अब जाते हैं डेमो पे। देखो अब ये 5 सेकंड वेट करेगा। ओके, लाइट टर्न ऑन एट बेडरूम, एयर कंडीशन टर्न ऑन एट बेडरूम, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये चारों कमांड्स बनाई हैं। अब मैं सपोज करो डेमो पे जाके अपना और कोई फ्लो बनाना चाहता हूँ, जैसे अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे टर्न ऑफ फ्लो, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा लाइट टर्न ऑफ कमांड एसी टर्न ऑफ कमांड और ऑटोमेशन फ्लो डॉट एग्जीक्यूट, जैसे 3 सेकंड बाद ये, और मैंने दूसरा ऑटोमेशन फ्लो बना दिया, ठीक है। तो अब ये लाइट टर्न ऑफ कर दी और एयर कंडीशन भी टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। अब सपोज करो कि आपको नेक्स्ट आप ऐप बना रहे हो, आपके नए नए प्रोडक्ट ऑन बोर्ड होते हैं, सपोज करो एयर प्योरीफाई भी आपने होम ऑटोमेशन में ऐड कर दिया, तो आप क्या करोगे, एयर प्योरीफाई क्लास बनाओगे, एयर प्योरीफाई टर्न ऑफ टर्न ऑन कमांड बनाओगे, और यहाँ अपने डेमो पे एक और दे दोगे ऐसे, जैसे कमांड 3 यहाँ पे आ जाएगी एयर प्योरीफाई टर्न ऑन कमांड, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके जो कोड है, जैसे ये कमांड का कोड है, ये ऑटोमेशन फ्लो का कोड है, ये सारा सेम रहेगा, ये आप चेंज नहीं करोगे, इसको हाथ भी नहीं लगाओगे, आप नई क्लासेस क्रिएट करोगे, है ना। तो आपने नया कोड ऐड करके बिहेवियर चेंज किया, है ना। तो ये हमारा था कमांड डिजाइन पैटर्न। ये ज़्यादातर ना जब आप कोई एप्लीकेशन होती है ना उसमें बड़ा यूज़ होता है, ये जैसे क्रिएट बटन कमांड, है ना। फिर इसमें अंडू भी आ जाता है, जैसे सपोज करो मैं इधर कमांड में एग्जीक्यूट करता और इधर एक वॉइड अंडू भी डाल दूंगा, है ना, तो वो अंडू भी कर सकता हूँ। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो आपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को सेग्रीगेट कर दिया, आप सिर्फ कमांड क्रिएट कर रहे हो और कमांड कहाँ एग्जीक्यूट हो रही है वो आपने पूरा सेग्रीगेट कर दिया, मतलब सेंडर और रिसीवर को डिकपल कर दिया, है ना। ऊपर से आपका ना कमांड की ना एक आप लिस्ट सेव कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे ना ऑटोमेशन फ्लो पे यहाँ पे लिस्ट कर दी, तो आपको ये पता रहेगा ओके मैंने इस सीक्वेंस में कमांड्स चलाई थी, और आप उसी सीक्वेंस में फिर अंडू भी कर सकते हो, जैसे क्रिएट बटन कमांड, देन क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स कमांड, फिर अगर आपने किया अंडू ऑल तो वो सारे अंडू सीक्वेंस में चल जाएंगे कि आपको पता है कि आपकी कमांड किस लिस्ट में चल रही है ना। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और एक्सटेंसिबिलिटी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको नया कुछ ऐड करना है तो आपको बस उसी की क्लास ऐड करनी है ना। और डीमेरिट इसका ये है कि देखो कभी कभी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कंप्लेक्सिटी काफ़ी इंक्रीज हो सकती है इसके, है ना। तो कोड ब्लॉट ज़्यादा हो सकता है, तो आपको एक बड़े प्रेगमेटिकली वे में ये यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था हमारा कमांड डिज़ाइन पैटर्न।